क्या डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो युवकों को दे रहे हैं धोखा? क्या डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन वो जो है वो गरीब तबके से उठ करके गरीबी में जो अभी जिंदगी को गुजार रहे थे, लोगों का ये कहना है और खुद ये ऐलान कर रहे हैं और वो अमीरी की तरफ क्या वो परवाज कर रहे हैं, जा रहे हैं, रुख कर रहे हैं उधर की ओर, क्या लोगों को धोखा दे रहे हैं? ये सारा कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों में थोड़ा सा आक्रोश देखने को मिला है दोस्तों। युवक है, कुछ युवकों को जो है वो ये जो बात समझ आई, जब वो बात सुने तो थोड़ा सा गुस्सा देखने को मिला है। अब आप लोगों को ये बात मालूम होगा, पिछले 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों को ये बात बताया था कि टाइगर जयराम कुमार महतो जो है वो डुमरी विधायक, वो एक स्कॉर्पियो जो है वो नया खरीदे हैं, जिसकी कीमत जो है वो 20 से 22 लाख रुपए बताया जा रहा है और वो जो है वो न्यू है, यानी कि वो कोई भी सेकेंड हैंड नहीं है, वो न्यू है और वो स्कॉर्पियो मॉडल जो है वो S11 है। तो उसकी कीमत आप नेट में सर्च कर सकते हैं। वो खरीद चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए की लोन लेके दोस्तों। ये बात जो है वो जब लोगों ने सुने तो गुस्सा इसलिए हुए कि सरकारी सुविधाओं का लाभ जो लोग ले रहे थे उसके मुखालिफत में थे, उसके अगेंस्ट में थे और वो फिर अपने अंडर में लेकर आ चुके हैं। तो ये जो है वो दोहरी नीति क्यों हो रही है? अब मैं युवाओं का कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो को आप देखेंगे, उसके बाद अपना राय ज़रूर दे करके जाइएगा कि आप इस पर जो है वो क्या पहल करते हैं, आपका इस पर विचार क्या है, आप क्या सोच रखते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद तमाम तफसीलात आप लोगों को हम आगे की वीडियो में जो है वो हम बताएंगे। पहले आप ये वीडियो देखें। चीख चीख कर कहने लगे कि जयराम महतो जो कहता है वो करता है, जयराम महतो जो कहता है वो करता है। लेकिन नीति, नैतिकता और सिद्धांत की बातें करने वाले जयराम महतो अपनी बातों पर 1 महीना खड़े नहीं उतर सके, अपनी बातों पर 1 महीना जो है अमल नहीं कर सके। टीए लेने के लिए उन्होंने 20 से 22 लाख रुपए का स्कॉर्पियो खरीदा है। आप सुन लीजिए कि उन्होंने विधानसभा में पत्रकारों के सामने क्या कहा था। जितने भी माननीय चुन के आए हैं काशी के काशी, आप घर से अपने निजी ट्रेन प्लेटफॉर्म में बैठे, ट्रेन में बैठकर यहाँ आए और यहाँ आवास नहीं, क्वार्टर लीजिए। क्वार्टर जैसे नौकरी करने वाले क्वार्टर लेते हैं, सरकारी क्वार्टर, आवास और क्वार्टर में फर्क होता है। आप रांची में क्वार्टर लीजिए, जितने भी मंत्री विधायक हैं, और उसके बाद सुबह जिस दिन आपका सत्र चलेगा, सरकारी बस सुविधा जैसे कॉलेज में बच्चों को, लड़कियों को मिलती है, उस बस की सुविधा विधायकों के घर जाए। विधायक अपने घर में रहेंगे, अपने दरवाजे में रहेंगे, बस जाएगी, उनको पिकअप करेगी और सत्र में लेके आएगी। आप पर डे 2000 रुपए का टीए लेंगे और आप महीना में 2500 रुपए देंगे। उसका ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं जैसे आप उन्हें कोई अमृत और वरदान दे के बैठे हैं। विधायक कह रहे हैं जयराम महतो कि पहले उनको खुद पर लागू करना चाहिए ये चीजें, तो क्या जयराम महतो इन तमाम सुविधाओं को बिल्कुल डंके की चोट में जयराम महतो जो कहता है वो करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था सदन में हमारी उपस्थिति होगी, जिस रूप में होगी हमने करके दिखाया है। जयराम महतो जो कहता है वो करता है। अगला सवाल। अच्छी बात है जी, नहीं लेंगे सिराज जी। सच में बोल रहे हैं, आपको शक है क्या? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्कॉर्पियो लेना बुरी बात है? बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। स्कॉर्पियो लीजिए, फॉर्च्यूनर लीजिए, मर्सिडीज कार लीजिए, BMW लीजिए, जो लेना है लीजिए। लेकिन आप सैकड़ों मीडिया के सामने एक तरफ नीति, नैतिकता और सिद्धांत की बात करते हैं, दूसरी तरफ टीए लेने के लिए जुगाड़ लगा देते हैं, चीख चीख कर चिल्लाते हैं कि हम नहीं लेंगे ये सुविधा, हम नहीं लेंगे सरकारी सुविधा। तमाम विधायकों को सरकारी बस से लाना चाहिए, जैसे सरकारी स्कूलों में लड़के लड़कियों को बस ले जाया जाता है, ट्रेन से लाना चाहिए। लेकिन जब अपने पर बात आई तो चमचमाती हुई स्कॉर्पियो खरीद लिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड छात्र दल के नेता बबलू महतो जी हैं और रोशन जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है इन तमाम मुद्दों पे। बबलू जी, डुमरी विधायक जयराम महतो का नाम तो सुने होंगे ना? ऐसे नहीं सुने, आप ही के समुदाय से भी आते हैं। एकदम सुने हैं। सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से सभी को मैं झारखंडी जोहार करता हूं। देखिए, जयराम महतो उर्फ
झांसाराम, एक जो उनका नाम चल रहा है जयराम महतो झांसाराम, लोगों को ठगने और छलने का जो शुरू से काम कर रहे हैं, जो एक समुदाय के लोगों को जो बलगलाने का काम कर रहे हैं। आप शुरू में हमेशा पूंजीपतिवाद लोगों के खिलाफ बोले, किसी के निजी जीवन के बारे में बोले, निजी जीवन के खिलाफ बोले आप, लेकिन आज खुद जब आपके निजी जीवन के बारे में कोई टिप्पणी कर रहा है तो आपको तकलीफ हो रहा है। आप शुरू में कहें कि हमको कोई भी सरकारी लाभ नहीं चाहिए, हम आम जनता है, आम जनता के साथ हैं। आज आप खुद पूंजीपतिवाद के साथ हैं। हर जगह आपके साथ जो घूमने वाले आप कहते हैं कि हम गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब का तो कहीं आपको थोड़ा नामो निशान, आप जमीन में बैठ के आप जनता दरबार लगा रहे हैं, लेकिन वो दिखावटी, वो जो रील मेकिंग है, आप चीप राजनीति कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और जिस स्कॉर्पियो जब खरीदे हैं, आप जो दिखा रहे हैं कि हम गरीब हैं तो स्कॉर्पियो क्यों? आप छोटा गाड़ी भी खरीद सकते थे, आपको टीएससी लेना था ना, छोटा गाड़ी लेके चलते हैं। आपका तो इतना मित्रगण है जो आपको इतना सारे गिफ्ट किए हुए, इतने मित्रगण को आप गाड़ी में जो घूमते हैं दिन प्रतिदिन, आप जो कह रहे हैं रेगुलर, आपका जो मित्र लोग हैं अमीर पे अमीर बनते जा रहे हैं, गाड़ी पे गाड़ी, ब्लैक स्कॉर्पियो, व्हाइट स्कॉर्पियो, खाली स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर ही उतर रहे हैं जितना देखने को मिल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं एक समुदाय के लोगों को, एक झारखंडी लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेल रहे हैं। आप अपने आप को शुरू से स्थापित करते गए कि हम गरीब का, हम पूंजीपति विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ हैं। आज खुद आप पूंजीपति बनने के लिए पूरी तरह से जुगाड़ में लगे हुए हैं। लोगों को कहते हैं मलेशिया में इसका घर है, इसके साथ शेयर है, उसके साथ शेयर है। आप भी तो बहुत जगह शेयर करके चल रहे हैं भी। इस बात को ध्यान देना चाहिए उनको, और लोगों को ठगना बंद करें। ठीक है, आप माननीय हैं, अब बार बार कहते हैं ना पॉकेट में लेकर घूमते हैं, माननीय हैं, जब चाहे तब इस्तीफा दें। तो लेकिन बात ऐसा है, माननीय बहुत सम्मानित पद होता है, लोग ने आपको सम्मान हेतु आपको दिया गया, तो उसको आप कदर कीजिए। इस तरह से लोगों को ठगिए मत, बलगलाइए मत। ये बताइए कि उन्होंने स्कॉर्पियो लिया, उसके बाद से विवाद शुरू हो गया है। विवाद बढ़ना इसलिए लाजमी था क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने खुद कहा था कि मैं सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, लेकिन 1 महीना भी नहीं बीता वो सरकारी सुविधा लेने के लिए जबरदस्त जुगाड़ में लग गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी टीए लेने के लिए उन्होंने स्कॉर्पियो खरीदा है, क्या आने वाले समय में वो बंगला भी ले सकते हैं? वो तो बड़ी आवाज की खोज में है कि बड़ी सी आवाज मिले जिसमें हम भी ताम झाम मंत्री संतरी के साथ बैठे, लोग आए तो लगेगा नहीं ये जयराम महतो झांसाराम महतो का ये आवाज है। आप शुरू से आपको बोले थे ना क्वार्टर लेकर रहिए, आप क्यों बड़ी आवाज की खोज में है कि कौन सा हमको बड़ा आवाज मिलेगा? यहाँ मोराबादी का कोई मुख्य जगह है जहाँ पे वो अपना आवाज को लेना चाह रहे हैं, बड़ा लगना चाहिए चहक महक वाले। तो अरे भाई, आप भी तो खुद कह रहे थे कि हमको क्वार्टर लेना चाहिए था। आप ट्रेन से आते, बस से आते, आप साइकिल से आते, कितना गरीब है। तो ओडिशा के सांसद तो साइकिल में घूमते हैं ना जी, लोगों की समस्याओं का हल करते हैं ना, आप वही कीजिए। हमको तकलीफ नहीं, आप गाड़ी खरीदे सो, लेकिन अपनी बातों पे जो आप लोगों को जो टिप्पणी करते थे कि इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये गाड़ी, एक महल है, ये घर है, तो उसी तरह आप भी तो वही पूंजीपतिवाद के तरफ जा रहे हैं और जनता के कोई भी काम को नहीं कर रहे हैं। एक बच्ची का भविष्य खराब कर दिए, उन्हीं का क्षेत्र का एक बच्ची जो जैक का एग्जाम नहीं दे पाई, उनको फोन करते रह गया 12 बजे रात तक, दिन मतलब लगता 100 कॉल उनको किया होगा, उठाया नहीं उन्होंने, नहीं उनका फोन तक नहीं उठाया। वो बच्ची का भविष्य खराब हो गया, 10वीं का एग्जाम नहीं दे पाई। जो इस जनता ने आपको जमीन से लेके आपको आसमान तक बैठाया, उसी तरह आप नीचे के लोगों को देखिए, वरना जितना ऊंचाई से ऊपर गए उतनी ही गति से आप नीचे भी गिरिएगा। वीआईपी कल्चर के खिलाफ जयराम महतो हमेशा से दहाड़ते थे, लेकिन उसी वीआईपी कल्चर को अपनाने के लिए वो पूरा जुगाड़ लगा रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए समर जी, लोग कहते हैं ना चंदा उठाओ, सेटिंग गेटिंग करो, खुद सेटिंग गेटिंग करते हैं, चंदा के पैसा से आराम से बैठ के होटल में जलपान करते हैं। जलपान कर रहे हैं, करेंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी 5 साल झेलना है, जनता झेलेंगे, डुमरी के जनता झेलेंगे उनको। लेकिन अभी तो स्कॉर्पियो ले लिए हैं, एकदम मस्त स्कॉर्पियो से 4-4, 5-5 विधानसभा में ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, हम लोग भी न्यूज के माध्यम से सुनने में आया कि नया स्कॉर्पियो S11 लिए हैं, व्हाइट कलर का, अच्छा लग रहा है, सुंदर है, जबरदस्त भी है। लेकिन वो अपना हिसाब किताब दे रहे थे कि हम 10 लाख पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिए हैं, और जो 10 लाख बचा वो उसका हिसाब किताब कहाँ गया, और बोले हैं कि 75% हम सैलरी जनता को सेवा में लगाएंगे, सैलरी को। तो और फिर वो अपना कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, संगठन को कैसे करेंगे, किधर अपने जनता को सेवा करेंगे, किधर इधर मैनेज करेंगे, तो ये सभी तो बताएंगे ना। और कहीं ये उनको नाम ही दिया गया है झांसाराम, झांसाराम है वो, कहीं माननीय है, आप झांसाराम उनको बोल अरे माननीय है तो हम कहाँ गलत बोल रहे हैं? आज तक वो लिखित कहीं एग्रीमेंट किए हैं कि हम 75% जनता की सेवा में लगाएंगे अपना सैलरी? नहीं ना, तो ये तो झूठ बात है। इतना इन लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन को कहीं अंतिम वो बात तक आगे नहीं देखने पहुंचाई, वाली इस चीज को बात है, आप अभी ध्यान उसने दीजिएगा। टिप्पणी नहीं इतना कर आंदोलन सकते हुआ, हम।
आप धनबाद में देखिए, बोकारो में देखिए, रामगढ़ में देखिए, जितना सारा आंदोलन हुआ, किसी आंदोलन को उन लोगों ने अंजाम तक नहीं पहुंचाया। सब जगह मैनेज होने का काम किया। ये मैनेज पार्टी है। हमेशा मैनेज होने का काम किया है। हमारा सियालजोड़ी, हमारा बाधाड़ी पंचायत में एक हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने कहा कि जब तक 15 लाख रुपया जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। बाद में हमारे चंदन क्यारी के माननीय विधायक उमाकांत रजक जी ने उन लोगों को 25 लाख रुपया मुआवजा दिलाया। तो 10 लाख रुपया कहीं ना कहीं अंदर घुसाने का संग ये था। अच्छा, हाँ, ये मामला संज्ञान में आया था कि जयराम महतो 15 लाख रुपया बोल रहे थे, उस पर बात बन भी गई थी, लेकिन उमाकांत रजक आते हैं, उसके बाद वो 25 लाख दिलवाते हैं। तो बात तो समझिए, इतना 10 लाख का डिफरेंस कहाँ गया? कहीं ना कहीं 15 उनको, 10 हमारे अकाउंट में डाल देना भाई। हमरा में मत डालना, बगल वाला में डाल देना, बोल देंगे दोस्त गिफ्ट किया था। समझ रहे ना बतिया को? तो बात वही है कि कहीं ना कहीं लोगों को छलने और ठगने का काम कर रहा है जयराम महतो। इसकी समझ नहीं आ रही है। जनता धीरे धीरे समझेगी। जब फोन उठाना भी बोल रहे थे ना, हम एक फोन में फोन उठाएंगे तो बेटा लगियो, जहां कभी तहां तोर खातिर हम खड़ा रहो। लेकिन आज क्या बात है, तो अपन बहन खातिर खड़ा नहीं रहने, राखी बांधा रहने शोभा गिला से, है ना? तो कहते बहन खातिर खड़ा नहीं रहने, बहन मैंने पूरा भविष्य खराब है गेलो, 10वीं के परीक्षा नहीं दे पारलो। एक भाई तो बाकी बिल्डर के लिए अगर फोन उठाने का आपके पास समय है, बड़ा बड़ा उद्योगपतियों का आपका फोन उठाने के लिए समय है, बड़े बड़े डीसी वीडियो का धमकाने के लिए आपका समय है, ठीक है। लेकिन एक आम जनता, एक आम बच्ची जो आपका हर आंदोलन में बच्ची गई होगी, हमेशा जयराम भैया, जयराम दादा करके आपके पीछे पीछे डोलती होगी, घूमती होगी, आप उसका फोन नहीं उठाए, उसका भविष्य के साथ आप खेल गए। तो कहाँ का नेता? अपन घर तो बचा नहीं पा रहे हैं, आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। अभी जो है ट्रैवलिंग अलाउंस लेने के लिए उन्होंने स्कॉर्पियो खरीदा है, तो हो सकता है कि बंगला भी लेंगे वो। तो मैं लिख के आपके चैनल के माध्यम से मैं दावे से कहता हूँ, आज स्कॉर्पियो तो कल फॉर्च्यूनर होगा ही होगा। अच्छा, बिहार में कहा था नारे खंड मुखिया मान लेगा बोलेरो में घुमाइयो, विधायक बने थे साला फॉर्च्यूनर खरीदेंगे। ये वही बात है, यहाँ पे बोलेरो अभी स्कॉर्पियो खरीदे ना, कल फॉर्च्यूनर होगा, बड़ा बड़ा बंगलों में होगा, उनका घर होगा। अभी अरे घर में 10 लाख का 20 लाख का टीवी होगा। ये तो शुरुआत है, ये तो अभी बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी तो बाकी है। समझे? उद्योगपतियों के साथ बैठना उठना आप हमेशा लगातार उन लोग का देख रहे होंगे। बड़े बड़े शौक पालना, बड़े ब्रांड कपड़े को पहनना। एक समय था जो घूम रहे थे ना कि हम भाई नॉर्मल खाली पैर घूमने का दिखावा जो कर रहे थे, आज उनको ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड जींस आपको देखने को मिलेगा। दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये बात मेरी सत्य नहीं हुई तो मैं मुंह मुंडवा लूंगा। ये बात को लिख लीजिए आप। आप कह रहे हैं कि जयराम महतो जिस वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे, उस वीआईपी कल्चर को अपनाने वाले हैं बहुत जल्द। अपनाने वाले हैं नहीं, अपना लिए हैं। अच्छा, अपना लिए हैं ना। अब स्कॉर्पियो में आ ही गए हैं, बंगलों का बड़ा बंगलों का तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय में बंगलो मिल ही जाएगा, घर परिवार तो बनना है ना, ये अपना बड़ा घर बना ही लेंगे। इतना पूंजी तो आइए गया पॉकेट में, तो काला धन घुस ही गया लोगों को। ठीक है, हमको तकलीफ नहीं, अब काला धन रखे हैं, लेकिन दूसरों को जो टिप्पणी की है, जो जिसको गाली दे के मैंने अभद्र भाषाओं का जो प्रयोग करके, जो नीच हरकत कर करके, जो चीप राजनीति कर करके जो अपने आप को उभारे हैं, लोगों के बीच में जो आए हैं, उसमें भी तो खटल रही है आप। दूसरों को कहता है ना, एक उंगली आप दूसरों को लगाए हैं तो 4 उंगली आपके पीछे है। दाग सब में होती है। इधर आइए, क्या करते हैं आप? जी छात्र हूँ अभी तो। आप छात्र हैं? डुमरी विधायक जयराम महतो का नाम सुने हैं? जी बिल्कुल सुने हैं। वो नया स्कॉर्पियो खरीदे हैं S11, जिसकी कीमत लगभग 20 से 22 लाख रुपया होगी। 10 लाख रुपए का वो पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है, बाकी का कुछ आता पता नहीं है। क्या कहिएगा? कुछ नहीं, ये सब दिखावा है, वो गरीब बनने का नाटक कर रहा है। आने वाला समय में सब चीज उसका राज खुलते जाएगा। अच्छा। जैसे अभी बोलेरो लिए हैं, हो सके कल के दिन कुछ और लेंगे, बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे। धीरे धीरे समय बदलता है। अभी वो एक तरफ से देखा जाए कि वो गरीब बनने का नाटक कर रहा है। एक पैदल घूमता है, चप्पल हाथ में, पैर में चप्पल पहन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलेरो भी खरीद रहा है, स्कॉर्पियो खरीद रहा है। तो ये क्या है, एक ढोंग है दिखाने का। धीरे धीरे समय आने से सब धीरे धीरे खुल जाएगा राज। अच्छा। बस समय आने दीजिए। अच्छा, परत दर परत खुलेगा। जी हाँ, कैसे नहीं, एकदम खुलेगा। अभी खुल ही गया, स्कॉर्पियो ले लिए। एक समय था कि हाँ, वो रामगढ़ एक रैली था, रामगढ़ से वो रांची पैदल आए थे। एक चप्पल पैर में वो पहने हुए थे। पैदल जब आ सकते हैं तो उसको मतलब स्कॉर्पियो लेने की क्या जरूरत है? जब वो बोलते हैं कि हमें गरीब का, किसान का बेटा हूँ, वो एक दावा ठोकते हैं कि हाँ किसान का बेटा है, तो उसको क्या जरूरत है स्कॉर्पियो लेने का? ये कहीं ना कहीं वो अपना शौक पाल रहे हैं और गरीब बनने का एक नाटक कर रहे हैं। तो ये समय आने पर सब चीज दिख जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। कुछ लोग थे जो बातें अपने जो है वो रखे हैं डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो को लेकर के। देखिए, इन लोगों का कहना है और सवाल जवाब तो आप लोग सुन ही लिए हैं कि पहले ये बोलते हैं कि हम जो है वो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर को हम फॉलो नहीं करेंगे, वो उस पर हम नहीं चलेंगे। लेकिन फिर वही जो है वो शख्स जो ये बात कहता था
वो अभी ये काम कर रहा है। अब इसमें जो है वो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, आप उस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। टाइगर जयराम कुमार महतो बखूबी ये आकर के लाइव में ये बात बता चुके हैं कि देखिए, हम जो है टीए भत्ता का लाभ लेने के लिए जो सरकारी जो है वो सुविधा का लाभ मिलता है, पेट्रोल का खर्चा या और भी जो खर्चा है जिसके नाम पर गाड़ी रहेगा उन्हीं को दिया जाएगा। तो मेरे नाम से गाड़ी नहीं था, मेरे को नहीं मिल रहा था, यानी कि हमको नहीं मिल रहा था, तो वो हम सरकार के पास ही क्यों रहने दें, वो हम क्यों नहीं लें, क्योंकि हम अपनी विधानसभा क्षेत्र में तो भ्रमण करते ही हैं, लेकिन बाहर भी और भी विधानसभा क्षेत्र में घूमना रहता है, जाना रहता है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका देखना रहता है। तो ये कहना है दोस्तों। वही दूसरी तरफ शख्स का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि देखिए आप लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले आप ये बोलते हैं कि टीए भत्ता हो, सरकारी सुविधाओं या वीआईपी कल्चर को हम नहीं लेंगे, ये वो, और फिर उसी पर आप उतर रहे हैं, घर, बंगला, गाड़ी, ना जाने और भी क्या क्या चीज़। तो ये सब सारे आरोप लोग लगा रहे हैं। अब इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, आप भी जो है वो आप ही एक जनता हैं, आप उनको वोट किए हैं, आप उनको जानते हैं, अंदरूनी तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जितना भी जाने हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये सब सारी जो कामें हो रही है आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, आपका विचार क्या है। वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।